आज का सत्र आनंद रामायण प्रारंभ करते हैं। सभी श्रोताओं को के अंदर उपस्थित उस परम चेतना को सादर प्रणाम। कल दूसरे सर्ग में हमने देखा था, पढ़ा था, श्रवण किया था कैसे बाल सुलभ बालकों के बाल क्रीड़ाओं को राजा दशरथ और रानियों ने देखा और पूरे समाज को दिखाया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के बाल सुलभ कौतुकों, शिशुओं के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं, विविध चेष्टाओं, मुग्ध करने वाली मनोहर बातों, बालकों के सहज ही होने वाले कृत्रिम युद्धों, इधर उधर दौड़ने, मुख चुंबन, विभिन्न सवारियों पर आरूढ़ होने इत्यादि विविध प्रकार की लीलाओं से बालक माता पिता को आनंद प्रदान करने लगे। और ये स्थिति हर परिवार में अगर हम महसूस करें तो आप देखेंगे परिवार की स्थिति, परिवार का विचार, परिवार का स्तर एकदम परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए रामायण आज भी एक प्रभावी, उपयोगी और जन जन के लिए उपयोगी है। आगे चलते हैं। कुछ समय के पश्चात वे सभी बालक सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों से अलंकृत होकर राज्यसभा में जाकर पिता को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ एवं ऋषियों द्वारा अत्यंत आनंदित होकर उन चारों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। विद्वानों के द्वारा शास्त्रों में यज्ञोपवीत संस्कार कराने की अवस्था के संबंध में यह निर्णय दिया गया है कि ब्रह्म तेज की इच्छा वाले ब्राह्मण कुमार का यज्ञोपवीत गर्भ से छठे अथवा जन्म से 5वें वर्ष में करना चाहिए। बल पराक्रम की इच्छा वाले क्षत्रिय बालक का छठे वर्ष और धन की अभिलाषा रखने वाले वैश्य कुमार का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में होना चाहिए। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर शुभ मुहूर्त में चारों बालकों ने गुरु के मुख से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण तथा छंद, इन षडंगों सहित चारों वेद, ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व, न्याय वेदांती 6 शास्त्रों तथा सभी कलाओं एवं विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मचर्य अवस्था की समाप्ति के अनंतर राम आदि चारों भाई सेना, मंत्रियों तथा गुरु वशिष्ठ जी के साथ लेकर बड़े ही हर्षपूर्वक तीर्थ यात्रा करने गए। वे 6 महीने में वहाँ से लौट आए और अयोध्या में आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमान, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले एवं सबके प्रिय ये चारों बालक माता पिता तथा नगरवासी जनों को और जनपदों में रहने वाले लोगों को आनंदित करने लगे। ये दूसरे सर्ग यहाँ समाप्त हुआ। हमें इसमें इस सर्ग से ये सीखना चाहिए, देखना चाहिए और इसमें अपने को उपयोग करना चाहिए कि हम अपने परिवारों में बालकों का इस उम्र में वो चीज़ें, ये ज्ञान उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करें। महाविद्यालयों में जो पढ़ाई होती है वो एक उपार्जन के हिसाब से आज पढ़ाई हो रही है कि उनको ये नौकरी करनी है, ये करना है। जो सामाजिक पढ़ाई है
जीवन की जो पढ़ाई है वो भी आवश्यक है, और उसके लिए हम माता पिताओं की जिम्मेदारी बनती है। और रामायण का तभी हमारा पढ़ने का, रामायण सुनने का हमारा उपयोग बनता है कि हम इसको अपने जीवन में, अपने परिवारजनों के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में कैसे इसका उपयोग कर पाएँ, कैसे इसके साथ जी पाएँ, कैसे अपने जीवन प्रवाह को उस जीवन प्रवाह से जोड़ पाएँ, कैसे इस अनुभव को हम ले पाएँ, ये एक आवश्यक है रामायण सुनने का, समझने का। तभी हमारे ये प्रयास हम अपने लिए भी सार्थक करेंगे, हमें शांति मिलेगी कि हमने कुछ किया, और समाज के लिए भी, समाज भी जब भी सार्थक हो पाएगा। जैसे कि हम पेड़ पौधों को पोषित करते हैं और वो पेड़ पौधे हमें पोषित कर रहे हैं, ऐसे ही अपने बालकों को हमें पोषित करना है, अपने परिवारजनों को पोषित करना है, तभी समाज पोषित हो पाता है। आज इतना ही रखते हैं, और अगले उसमें तीसरा सर्ग हमारा प्रारंभ होगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम।